प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीते जी मर जाना अच्छा है यदि तुम्हें मरना आता हो। यानी यदि तुम्हें मरने की कला पता हो तो जीते जी मरना तुम्हें अमर कर देता है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरे, अजर अमर सोई हुई। संत कबीर की ये बात है। संत कबीर, हमारे संत, ये बार बार संकेत कर रहे हैं कि मरना, जो मृत्यु होती है, वो तो शरीर का छूट जाना है, जो एक दिन सबका होता है। सबका शरीर एक दिन छूटता ही छूटता है, लेकिन वो शरीर का छूटना हुआ। तुम आज़ाद नहीं हुए, तुम मुक्त नहीं हुए, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। वो तो शरीर का छूटना है। तुम्हारी मुक्ति कहाँ? और उसी का उपाय बता रहे हैं। जीवत में मरना भला, यानी ये जो मरने की कला है जिससे अमर हुआ जाता है, वो जीते जी होती है। जीवत में मरना भला, यानी जीते जी तुम मर जाओ, शरीर रहे भी और तुम ना रहो। जीवत में मरना भला, जो मर ही जाने कोई। ऐसा मरना अगर जानते हो तो इससे भला और कुछ भी नहीं, ये सबसे अच्छा है। ऐसी मृत्यु, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। और ये मन की मृत्यु की बात संत कबीर कह रहे हैं। जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरे। जो मरने से पहले मर जाए, यानी शरीर न छूटे और वो मर जाए। मरने से पहले मरे, अजर अमर सोई हुई। वो अमर हो जाता है। वो जन्म और मृत्यु के बंधन से ही छूट जाता है। वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर संसार में आना, फिर संसार के वही दुख सुख, इनमें उलझना, इन सारे बंधनों से छूट जाता है। जिसको जरूरत है इसकी, उसे मृत्यु की कला सीखनी होगी। जीवत में मरना भला, ये वैसे ही है जैसा संत गोरखनाथ कह रहे हैं। हमने उस पर भी एक वीडियो में बात की थी, जिसमें संत गोरखनाथ कह रहे हैं, मरो रे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यानी वो कह रहे हैं कि जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरना मीठा है, लेकिन किस विधि मरो? जिस विधि गोरख दीठा, जो गोरख विधि बता दे। और ये विधि ही है मन के मार देने की। मन मरा और माया मरी। ये सारी जो माया है भीतर और बाहर की, ये खड़ी ही मन के तल पर है, मन के तल पर। और जहां मन मरा, ये माया समाप्त हो जाएगी। और संत कबीर उसी उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम ऐसे मरो कि मुक्त हो जाओ। तुम्हारा मरना तुम्हें अमर कर दे, और शरीर रहे, तुम लौटोगे दोबारा इसी शरीर में, इसी मन में। लेकिन तुम वो नहीं रहोगे। फिर ये मन ही बदल जाएगा, ये शरीर ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम बदल जाओगे। तुम वो नहीं रहोगे, तुम अमृत को पा चुके होगे। इस और ये इसी शरीर से ही संभव है। जीवित होते हुए ये घटना घटती है, मरने के बाद नहीं घटेगी। जिसने भी मोक्ष पाया, मुक्ति पाई, अस्तित्व को जाना, वो जीते जी जानता है। मरने के बाद नहीं इसे जाना जाता। मरने के बाद मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास, अवधू जीवत में कर आशा। अवधू जीवत में आशा कर। जो ऐसा गुरु कोई कह रहा है कि मरने के बाद मुक्ति होती है, मरने के बाद तुम्हें शांति मिलती है, मरने के बाद तुम परम आनंद में हो जाओगे, वो तुम्हें झूठा दिलासा दे रहा है, तुम्हें फंसा रहा है केवल। क्योंकि जीते जी मुक्ति जब भी हुई, जीते जी हुई। जीते जी।
तो उसी और संत कबीर इशारा कर रहे हैं, मरने से पहले मरे, मरने से जो पहले मर जाए, और वो मरना योग के द्वारा होगा, वो मरना मन का मरना होगा, वो अजर अमर सोई हुई, वो अमर हो जाएगा। जिसका मन मर जाएगा वो अमर हो जाएगा, वो प्रकृति के पार चला जाएगा। त्रिगुणमयी ये प्रकृति है, सत रज तम, ये 3 गुण हैं जो मनुष्य को बांधे हुए हैं। तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, और सतोगुण से गुणों के पार यानी गुणातीत। ये हुई मुक्ति, ये हुई आज़ादी। और ये मरने, ये कैसे होगा? ये मन के मरने से होगा। और मन मरेगा कैसे? उसी के लिए है आध्यात्म, उसी के लिए है योग, उसी के लिए कई सारी विधियां। हमने भी इसी चैनल पर कई सारे वीडियो बनाए हैं कि ध्यान कैसे करें, साधना को शुरू कैसे करें, आप उन्हें देख सकते हैं। मन के मरने की कई सारी विधि हैं। मन मरना, साधना, जितनी भी योग की पद्धतियां हैं, जितनी भी ध्यान की पद्धतियां संसार में प्रचलित हैं, सब कुछ मन को ही मारने की, मन के ही पार जाने की। क्योंकि मन मरा तो तुम वहां पहुंचोगे। तुम न मरो, तुम तो रहो, मन मर जाए। और वास्तव में जब मन मरेगा तो तुम जो असली हो वहां तुम स्थित हो जाओगे, वहां स्थापित हो जाओगे। और ये जीते जी होता है, ये जीते जी, इसी की संत कबीर बात कर रहे हैं और उसी पर हम वीडियो में आज बात हम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए वो इसी पर, सारी बातें इसी को, इस मन को जीतने के लिए कह रहे हैं। और मन जीतेगा, मन, हमारा मन बना ही हुआ संस्कारों से, यानी पुराने पिछले जन्म के संस्कार जो आप अभी तक करते आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही है सबके अंदर है। ये कोई अलग से नहीं है इस धरती पर, सबके अंदर यही है। सबका अपना एक विकास रहा है। और सर्वोच्च विकास तब होगा किसी व्यक्ति का जब वो अपने मन को मारने में सक्षम हो जाए। मन को मारने का अर्थ है कि मन के जितने भी विचार हैं उन सब से मुक्त हो जाना। एक ऐसी स्थिति घटित होना कि सारा मन सिमट जाए। योग, जैसे महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी चित्त रुक जाए, ये मन रुक जाए। इसकी जो वृत्तियां, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की, ये मर जाए। और यही वास्तविक मरना है, ये है मरना। आप कितने ही शरीर क्यों ना बदल लें, वो असली मरना नहीं है। संत कबीर उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, जो मरना जानता हो। और ये कौन जानते हो? हमारे संत, हमारे महापुरुष, वे इशारा कर रहे हैं ईश्वर, अगर तुम्हें आता हो तो। क्योंकि यही वास्तविक मृत्यु है। अगर तुम सच्ची मृत्यु पा जाओगे तो तुम्हारा मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे अजर अमर सुई हुई, मृत्यु का भय चला जाएगा। कोई डर नहीं, कोई मृत्यु ही नहीं, जा अमर हो जाओगे, काल के परे हो जाओगे, काल को जीत लोगे। और वो इसी से संभव है, इस विधि से, योग की विधि से, योग से ही संभव है, ध्यान से ही संभव है। तो ऐसा मरना, ये मरना पूरा मरना हुआ। शरीर का मरना तो केवल वस्त्र बदलना है, कपड़े बदलना है। असली मरने को जानो और मुक्त हो जाओ। तो ये बात हमने
संत कबीर के एक दोहे पर की, जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने ते पहले मरे, अजर अमर सोई हुई। आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।